हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसीएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम उपस्थित हुए हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को लेकर, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन सीजीएल के मेंस का हो या फिर आने वाले फिर ईयर एंड तक में हमारे पास सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो या फिर डीएमआरसी के एग्जामिनेशन हो या फिर सीडीएस और एयरफोर्स के एग्जामिनेशन हो। सारे एग्जामिनेशन के लिए हमारे जो क्वेश्चन सेट है सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो कीप दैट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स वेरी एवरी एक्सप्लेनेशन। तो जो इसमें रेड कलर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसे हमें इंप्रूव करना है। तो कैसे इंप्रूव करेंगे दोस्तों? तो चलिए देखते हैं कि क्या स्कोप है इंप्रूवमेंट का इसमें। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज। दोस्तों, इसमें वन ऑफ दोज है, तो यानी कि ये जो वर्ड हु आया है दोज के लिए, जो कि एक प्लूरल नंबर है। तो जब प्लूरल नंबर होगा तो ये सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, बिलीव्स में बिलीव होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वो इंप्रूव करके क्या होगा, वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, वन ऑफ दोज हु बिलीव। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। Had I been at your place, I would not have approved the proposal. तो रेड कलर्ड पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस जो है, यानी कि एट योर प्लेस को प्रूव करना है। अगर स्कोप नहीं है, इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, तो नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों, हैड आई बीन एट योर प्लेस, आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड द प्रपोजल। कि यदि मैं आपके जगह होता तो प्रपोजल अप्रूव नहीं किया होता। एक अनरियल पास्ट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस है। तो दोस्तों, इसमें एट योर प्लेस के लिए, चूंकि हम आपकी जगह मतलब किसी के सिचुएशन में किसी के जगह को ऑक्युपाई करते हैं, तो हम लोग एट न लगा के वहां क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये एट नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, इन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हैड आई बीन इन योर प्लेस, यदि मैं आपकी जगह होता, मतलब आई हैड ऑक्युपाइड योर प्लेस, मतलब आप नहीं होके मैं होता। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। A committee comprising of eminent members from various technical institutions was set up. Again, we have to improve the red colored part of the sentence, that is comprising of eminent. दोस्तों, कंप्राइजिंग के साथ, कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते दोस्तों। ठीक है, तो कंप्राइजिंग एमिनेंट मेंबर्स होगा, ना कि कंप्राइजिंग ऑफ एमिनेंट। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। देयर ऑल हार्ड वर्क हैड बीन ऑफ नो यूज। देयर ऑल को इंप्रूव करना है, तो दोस्तों ऑप्शंस क्या है, ऑल देयर, ऑफ ऑल देयर, देयर ऑल ऑफ, या नो इंप्रूवमेंट।
दोस्तों देखते हैं दोस्तों इसमें कि जब ये देयर ऑल के केस में, जब यहाँ पे ऑल हो, ऑल के बाद कोई नाउन हो और उसके बाद उसके पहले कोई पोसेसिव प्रोनाउन लगाना हो, तो ऑल प्लस पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव बोलिए तो बेहतर है, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है दोस्तों। तो यानी कि क्या होगा, ऑल देयर हार्डवर्क होगा, ना कि देयर ऑल हार्डवर्क होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। Let us go for a walk, shouldn't we? This is the question from sentence improvement. Once again, shouldn't we को improve करना, this is the question from question tag. तो दोस्तों जब लेटस वाला सेंटेंस होता है, लेट के बाद क्या लगता है, लेट के बाद अस होता है, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या लगाते हैं, शैल वी लगाते हैं दोस्तों। क्या लगाते हैं, शैल वी लगाते हैं। ठीक है, और यदि लेट के साथ अस के अलावा, जैसे मान लीजिए जैसे देम हो जाए, यू हो जाए, हिम हो जाए, एटसेट्रा हो, तो इस केस में क्या लगाते हैं, विल यू लगाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन टैग क्या होता है, विल यू होगा, और जब लेटस का केस होता है तो शैल वी होगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कॉमन एरर। द क्वेश्चन इज, आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सुन एज आई गेट होम। दोस्तों जब एज सून एज वाला केस होता है, तो एज सून एज के साथ वाला जो क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जो कि यहाँ पे है, जो कि एक कंडीशनल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, मतलब सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गिवन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, आई कॉल यू की जगह क्या होगा, आई विल कॉल यू। क्या होगा दोस्तों, आई विल कॉल यू। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर आई कॉल यू विल बी रिप्लेस्ड विद आई विल कॉल यू। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। अगेन फ्रॉम कॉमन एरर, आई आस्क्ड इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर एंड शी said yes. चलिए दोस्तों इस सेंटेंस का पहले हम लोग मीनिंग फाइंड करते हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ शी हैज लुक्ड एवरीवेयर, यदि उसने सब जगह देख लिया है, एंड शी सेड यस। तो देखते हैं दोस्तों कि जब हमने पूछा तो उसने कहा यस, तो इसके बीच वाला जो एक्शन है क्या है, शी हैज लुक्ड एवरीवेयर। जब आप पूछे उसके पहले ये घटना घट चुकी है, तभी उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। और जो आप पूछे वो सिंपल पास्ट टेंस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस से पहले यदि कोई घटना घटी होती है, कोई ऐसा एक्शन हुआ होता है, तो किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, हैड हो जाएगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वेयर हैज टू बी रिप्लेस्ड विद हैड।
Now look at question number 8. Much water has flowed under the bridge since then. दोस्तों, much water has flowed under the bridge since then. इसमें अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो क्या हुआ कि तब से ब्रिज के अंदर से बहुत सारे पानी बह चुके हैं. तो बहने का मतलब क्या होता है? नॉट कि फ्लोड होगा, फ्लोड. ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ये फ्लोड होगा. ठीक है. तो लेकिन ये एक तरह का इडियम्स भी यूज करता है. मच वाटर हैज फ्लोड अंडर द ब्रिज सिंस देन करने का मतलब कि बीच में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, इसका एक मीनिंग होता है. ठीक है, एक तरह का ये इडियम्स है. दोस्तों ये क्या होगा? फ्लोड हैज टू बी रिमूव्ड विद फ्लोड. ठीक है. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. I pretended as if I interested in the conversation, but really it was very boring. दोस्तों ये एज इफ के बाद का जो क्लॉज होता है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज एज इफ हो या एज द हो, ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर भर बी है तो यहाँ पे बी की जगह, भर बी की जगह वर, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर नाउन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं इंटरेस्टेड क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो इसके पहले कौन सा भर बी लगेगा? वर लगेगा. ठीक है दोस्तों. तो आई प्रिटेंडेड एज इफ आई वर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट really it was very boring. So option B will be the right answer, where I interested will be replaced with I were interested. Right. Now look at question number 10. We are spending much money every month, but the result is almost nil. तो दोस्तों अगर सेंटेंस में एवरी मंथ जैसा एवरी मंथ, एवरी डे, अगर ऐसा कोई कीवर्ड हो तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं. ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों ये केस में बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि टेम्पररी एक्शन नहीं है. अगर एवरी मंथ कह रहे हैं तो यानी कि रिपीटेड एक्शन है, और जब एक्शन रिपीटेड होगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा. तो क्या होगा? वी स्पेंड मच मनी एवरी मंथ बट द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट निल. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जहां पर हम लोग आर स्पेंडिंग को हटा के स्पेंड लिखेंगे. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस से है. फोम एट द माउथ. तो दोस्तों फोम एट द माउथ का मीनिंग क्या होगा? प्रूव इजी, इंप्रूव अटेंडेंस, साउंड वैलिड या फ्यूरियस. दोस्तों इसका आंसर होता है, इसका मीनिंग होता है फोम एट द माउथ का फ्यूरियस होना. इफ समबडी इज हैविंग फोम एट हिज माउथ मीन्स ही इज फ्यूरियस. आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. Wild goose chase. Options are imminent danger, a special type of fraud, a foolish and useless enterprise, an instant remedy. दोस्तों वाइल्ड गुड चेज का मतलब होता है अ फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज. मतलब ऐसा
बेवकूफ भरा और एकदम बेतुका काम या बेतुका प्रयास। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। विथ अ फाइन टूथ कॉम, options are puzzled, carefully, afraid, or worried. तो दोस्तों आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केयरफुली। विथ अ फाइन टूथ कॉम मतलब डूइंग समथिंग केयरफुली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। Let the chief fall wherever they may. Options are wears dress that does not match, to express feelings so openly, let something happen without bothering about consequence, या फिर to express feelings with the shape of a heart printed on its sleeve. तो दोस्तों लेट द चिप फॉल वेरेवर दे मे का मतलब होता है किसी भी काम को होने देना बिना उसके कंसिक्वेंस मतलब परिणाम को के बारे में सोचे, बिना उसके केयर किए, बिना बॉदर हुए कि इसका परिणाम क्या होगा। लेट दी थिंग्स हैपन। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, लेट समथिंग हैपन विदाउट बोदरिंग अबाउट consequences. Now look at question number 15. Give the game away. Options are to lose the game, to give out the secret, to play badly, to withdraw from the game. तो दोस्तों गिव द गेम अवे का मतलब होता है कि जो आपने प्लान बना रखा है सरप्राइज देने का या फिर किसी सीक्रेट को छुपा के रखा है उस सीक्रेट को क्या कहते हैं, रिवील कर देना। ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, गिव द गेम अवे। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, गिव आउट द सीक्रेट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। दिस question from one word substitution. तो दोस्तों to spend winter in a dormant state, options are migrate, hibernate, rejuvenate या self immolation। दोस्तों टू स्पेंड विंटर इन डॉर्मेंट स्टेट का मतलब होता है जाड़े के दिन में क्या हो, इनएक्टिव स्टेट में छुप के कहीं रहना या एक जगह रहना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, हाइबरनेट होना। क्या कहते हैं इसे, हाइबरनेट होना। और जब आप विंटर ना होके समर में रहते हैं, समर सीजन में, तो इसे क्या कहते हैं, एस्टिवेट कहते हैं। तो समर में एस्टिवेशन और विंटर में हाइबरनेशन होता है। माइग्रेट का मतलब होता है टू कीप चेंजिंग द प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस गोइंग। रिजुवेनेट का मतलब होता है मतलब तरोताजा करना फिर से। इमोलेशन का मतलब होता है आत्मदाह, अपने आप को फायर के हवाले कर देना, जला देना, सेल्फ इमोलेट करना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। द पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। ऑप्शंस आर एक्सेंट्रिक, स्केपगोट, अक्सोरियस, फिलैंडरर।
दोस्तों एक्सेंट्रिक का मतलब होता है क्रेजी, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा बनना, अक्सोरियस होता है द पर्सन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, और फिलेंडरर का मतलब होता है चीट। फिलेंडरर क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, चीट कह सकते हैं आप। द पर्सन हु कीप्स इलिसिट रिलेशंस, उसको भी हम क्या कहते हैं, फिलेंडरर कहते हैं। नाउ द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, uxorious. Now look at question number 18. Beastly. ये synonyms है दोस्तों. We need to find out the similar meaning words. The options are stupendous, paltry, adequate, stout. दोस्तों beastly का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है small amount. इतना स्मॉल अमाउंट मतलब कि ऑफ नो इंपॉर्टेंस। तो स्टुपेंडस का मतलब होता है ग्रेट, पोल्ट्री का मतलब भी स्मॉल होता है दोस्तों, इसका भी मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। एडिक्वेट जितना होना चाहिए, जितनी की जरूरत है उसे। स्टाउट का मतलब होता है ठीक and large. या strong. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, poultry. Now look at question number 19. Elude. Options are encounter, excel, shun या oust. दोस्तों इल्यूड का मतलब क्या होता है? इल्यूड का मतलब होता है टू अवॉइड। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? सामना करना। एक्सेल का मतलब होता है श्वास छोड़ना। शन का मतलब भी होता है दोस्तों टू अवॉइड। ऑस्ट का मतलब क्या होता है? ऑस्ट का मतलब डिथ्रोन, यानी तो सैक करना, नौकरी से हटाना, क्या कहते हैं उसको? ऑस्ट कहते हैं। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, शन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's session. Reparation. Options are compensation, correction, aspersion or delegation. दोस्तों रेपरेशन का मतलब क्या होता है? रेपरेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी की गलती के लिए कुछ, जिस व्यक्ति ने गलती करी हुई हो उसको सुधारने के लिए वो दंड में कुछ देता है, पेनल्टी देता है, यानी कि उसकी गलती का जो भी लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई करता है, यानी कि कंपनसेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, कंपनसेशन. यू नो द मीनिंग्स ऑफ करेक्शन, एस्पर्शन. एस्पर्शन का मतलब होता है दोस्तों डिफेमेशन या डिफेमेशन. किसी को बदनाम करते हैं, डिमीन करते हैं, डिफेम करते हैं. ठीक है. और डेलीगेशन का मतलब आप समझते हैं, किसी भी काम को डेलीगेट करते हैं, किसी को सौंपते हैं. ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही. होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. मुझे थोड़ी जुकाम है तो आवाज़ में थोड़ी सी आपको मेरी आवाज़ से परेशानी हुई होगी, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आवर प्रैक्टिस शुड बी ऑन. ओके, तो दोस्तों आज बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक्स अ लॉट.
and keep watching. And I request you guys to share this video with your friends and whatever social media you're using. Thank you very much. Thanks a lot once again.